हवेली के अंदर की हवा भारी थी, जिसमें नमी और पुरानी सड़न की गंध बसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें धीरे धीरे करीब आ रही हों। श्लोक ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बजकर 48 मिनट थे। उसने अपने कैमरे का स्ट्रैप कसते हुए कहा, शौर्य, हमें अब तक बाहर निकलने का रास्ता मिल जाना चाहिए था। हम 20 मिनट से इसी गलियारे में घूम रहे हैं। शौर्य पीछे नहीं मुड़ा। वह श्लोक से 5 कदम आगे चल रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे अंधेरे को चीर रही थी। नक्शे के हिसाब से सेंट्रल आंगन बस इस पोर्ट्रेट गैलरी के ठीक बाद है। ज्यादा मत सोच, बस चलते रह। लेकिन श्लोक के मन का डर कम नहीं हो रहा था। उसने गौर किया कि दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अब इंसानों की नहीं लग रही थीं। वे साए की तरह धुंधली थीं और उनकी आंखें श्लोक का पीछा कर रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी। दीवारों में गूंजती आवाज अचानक शौर्य रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी गलियारे के अंत में एक भारी लोहे के दरवाजे पर जाकर ठहरी। बंद है? श्लोक ने कांपती आवाज में पूछा। फर्क नहीं पड़ रहा था, शौर्य धीरे से बुदबुदाया। सुन! दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई जिसने श्लोक के रोंगटे खड़े कर दिए। यह किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज थी। धपघिस धपघिस। साथ ही एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर लोरी गा रहा हो। शौर्य, वापस चलते हैं अभी। श्लोक ने अपने दोस्त का कंधा पकड़ डाला, लेकिन शौर्य का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। वो भयानक चेहरा शौर्य आखिरकार पीछे मुद्दा और उसे देखते ही श्लोक का कलेजा मुंह को आ गया। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। टिमटिमाती रोशनी में श्लोक ने देखा कि शौर्य का चेहरा बदल रहा था। उसकी खाल पिघले हुए मोम की तरह लटक रही थी। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे जिनसे गाढ़ा काला तरल पदार्थ बह रहा था। लेकिन श्लोक, वह चीज जो शौर्य जैसी दिख रही थी, एक साथ कई आवाजों में बोली, मैं तो शुरू से ही तुम्हारे पीछे था। श्लोक सुन्न पड्डीडीएच गया। तभी उसके पीछे के अंधेरे से एक थरथराता हुआ ठंडा हाथ उसके कंधे पर आया। श्लोक! पीछे के अंधेरे से असली शौर्य की कांपती आवाज आई। तू किससे बात कर रहा है? आखिरी खौफ। श्लोक अब अपने सबसे अच्छे दोस्त के 2 रूपों के बीच फंसा था। एक रोशनी में खड़ था, बिना चेहरे वाला और मुस्कुराता हुआ। दूसरा पीछे अंधेरे में खड़ा था, जो डरा हुआ और बेबस लग रहा था। दरवाजे के पीछे की गुनगुनाहट रुक गई। ताला खुलने की आवाज आई। इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि असली कौन है। रोशनी वाले साए ने कान के पास आकर फुसफुसाया, क्योंकि यहां से बाहर कोई नहीं जाएगा। लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से निकलता काला धुआं पूरे गलियारे में फैल गया। टॉर्च बुझ गई और उन दोनों की चीखें हवेली के सन्नाटे में हमेशा के लिए दफन हो गईं।